संतों महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी साथियों को महामानव ज्योतिबा फुले भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। गांव बड़सेकरी के जितने भी हमारे बुजुर्ग, मातृशक्ति, जितने भी मेहमान आए हुए हैं, सभी का बसवा टीम की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। साथियों, अभी सर ने बताया कि बसवा टीम किस प्रकार से कार्य कर रही है, और कोई भी काम अगर करना हो, एक व्यक्ति कभी भी कोई काम नहीं कर सकता। अगर किसी काम को करना हो, उसके लिए ग्रुप की जरूरत होती है, और उस ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। जो वो संख्या बनती है, वो संख्या काम करती है। आज जो गांव-गांव में पुस्तकालय खोले जा रहे हैं, तो और जो ये आपके गांव में भी पुस्तकालय खुला है, ये आपके कुछ युवा साथी आदरणीय गुरुदेव बड़सेकरी जी, गुरमीत जी और भी युवा साथी है, उन सबका बहुत ज्यादा योगदान रहा है, क्योंकि ये लोग भी मनुवाद से झगड़े हुए थे। जब ये साथी रुड़ारन कांड में हमारी टीम से मिले, उसके बाद आप लोग देख लो कि आपके गांव में कितने बच्चे नौकरियों पे लगे। हमारे साथी एडवोकेट साहब भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हमारे साथ काम किया है। साथियों, पुस्तकालय खुलते रहेंगे, शिक्षा को बढ़ावा मिलता रहेगा, परंतु उसके साथ साथ एक चीज, एक विशेष इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपकी शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। कैसे खत्म किया जा रहा है, एक बढ़िया तरीके से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग सुनने के लिए तैयार हो तो। साथियों, जो चिराग योजना है, चिराग योजना क्या है? सरकारी स्कूलों को बंद करना और उद्योगपतियों के हाथों में शिक्षा को बेचना है। जो साथी, किस प्रकार से चिराग योजना हमारे लिए नुकसानदायक है? सबसे पहले, जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को ये कहा जाएगा, उनके पेरेंट्स को ये कहा जा रहा है कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, सरकार पैसे देगी। उसके बाद जब बच्चों को हम प्राइवेट स्कूल की तरफ डाइवर्ट कर देंगे और सरकारी स्कूलों पे ताले लगा दिए जाएंगे, फिर उसके बाद आएगा प्राइवेट स्कूलों का नंबर। क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल हैं, वो लोग कुछ लालच के लिए सरकार से पैसे लेकर बच्चों को पढ़ाने का कार्य करेंगे, परंतु कुछ समय के बाद जो सरकारी स्कूल सारे बंद हो जाएंगे, उन पे ताले लटका दिए जाएंगे, बड़े बड़े ताले लग जाए, और उनको उद्योगपतियों के हाथों बेच दिया जाएगा। चाहे वो 90 साली पट्टा, 99 साली पट्टा होता है, उस तरीके से तो उद्योगपति उन स्कूलों को खोलेंगे, बहुत कम फीस पे, बहुत कम 50 रुपए 100 रुपए मंथली फीस में उन स्कूलों को चलाएंगे। और जो आसपास के प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, जिसको सरकार हजार रुपए दे रही है, उन स्कूलों की मुसीबत खड़ी होगी। वो स्कूल भी फीस कम करे तो उनके स्कूल नहीं चलेंगे, क्योंकि उद्योगपतियों के पास तो पैसा है, वो तो अपने स्कूलों को कुछ सालों के लिए चला लेंगे। जब वो स्कूल चलेंगे और वो प्राइवेट स्कूल भी बंद हो जाएंगे, फिर क्या होगा? फिर वो फीस करेंगे 5000 रुपये पर बच्चा पर महीना, तो गरीब आदमी तो दे नहीं पाएगा। यहाँ तक कि कर्मचारियों के बच्चे, मिडिल फैमिली के बच्चे भी वो फीस नहीं दे पाएंगे। तो फिर क्या करेंगे? देखेंगे सरकारी स्कूल कौन से गांव में खुला हुआ है, कौन से गांव में सरकारी स्कूल बन चुका है, फिर उस स्कूल की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, परंतु आपको वहां सरकारी स्कूल मिलने वाला नहीं है, वो बंद हो जाएगा। यानी कि जो पुराना समय था, जिसके पास जमीन जायदाद धन था, वही लोग अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे। वही परिस्थिति आपके पूरे भारत देश में होने वाली है। यानी कि शिक्षा का बंटाधार करने पर ये सरकारें खुली है, चाहे वो सरकार किसी की भी हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो। उन सरकारों ने, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और उन सरकारों को भी चेताना चाहता हूँ, आज वो समय नहीं है। सोशल मीडिया, और जो सोशल मीडिया के हमारे साथी हैं, वो लगे हुए हैं। बेशक आपने मेन स्ट्रीम मीडिया को खरीद लिया हो, परंतु सोशल मीडिया उस बात को पूरे जोर से उठा रही है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो भी गांव में एमएलए का इलेक्शन लड़ने के लिए, सरपंच का इलेक्शन लड़ने के लिए, जिला परिषद का इलेक्शन लड़ने के लिए, या किसी भी प्रकार के इलेक्शन लड़ने के लिए आए, उनको ये बोलें कि
कि सबसे पहले हमने सरकारी स्कूल चलाना है और इन प्राइवेट स्कूलों में हमने बच्चे नहीं भेजने। आप सरकार से डिमांड करो कि ये चिराग योजना को बंद करे। तो साथियों, जब तक चिराग योजना बंद नहीं होती तब तक आप लोगों का भविष्य असुरक्षित है। और जो अध्यापक, जो टीचर साथी हमारे सामने बैठे और मन संचालन कर रहे जो साथी हैं, उनको भी बताना चाहता हूँ, अभी तो अध्यापक का कार्य कर रहे हैं, फिर आप लोगों को मजबूरी में क्लैरिकल काम भी करना पड़ेगा। जिस प्रकार आप लोगों को वोट बनाने के लिए, जनगणना के लिए और चीजों के लिए भेज रहे हैं ना, फिर पता नहीं राशन कार्ड बनाने के लिए और भी बहुत सारी योजनाओं के लिए भाई गिनती कर ले बीपीएल परिवार कितने हैं, इन चीजों में आप लोगों को भटका दिया जाएगा। मतलब कि जो आपकी रेपुटेशन है वो भी खत्म हो जाएगी। यदि शिक्षकों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने स्कूल में बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन प्रोवाइड करें ताकि प्राइवेट स्कूल की तरफ बच्चे ना जाएं। और साथियों, जब हमारी जो लोकतंत्र का स्तंभ है सरपंच, जो गांव की पंचायतें हैं, जब सरकार उनकी धज्जियां उड़ा देती है, उनके ऊपर लाठी चार्ज करवा देती है सरेआम, तो आम आदमी की क्या औकात है। तो सरपंच जितने भी जिला परिषद के चेयरमैन जितने मेंबर बैठे हैं उन लोगों को भी यह बात कहना चाहूंगा। और समय आएगा इलेक्शन का, इलेक्शन के दौरान ये राजनीतिक पार्टी, राजनेता आपको लुभावने वादे करेंगे, आप लोगों को कह देंगे आपको 5,000 पेंशन देंगे, फलानी चीज देंगे, बीपीएल का कार्ड बनाएंगे, आप लोगों को मकान देंगे। हम लोगों को बीपीएल के कार्ड की जरूरत नहीं है साथियों, हम लोगों को जरूरत किस चीज की है, रोजगार की जरूरत है। और रोजगार जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी ही रोजगार हो। आप हमारे जितने भी देश के युवा हैं, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी भी संप्रदाय के हो, हर व्यक्ति को व्यवसाय करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए मोटिवेट करें। सरकारी नौकरी जितनी हमारी सेक्शन जॉब है, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें। अध्यापकों की जो कमी देश के अंदर है उन लोग को पूरी करें। जो स्कूलें हैं उनको अपग्रेड करें, 8वीं का स्कूल है 10वीं कर करें, 10वीं का तो 12वीं का करें। यानी कि शिक्षा का अगर राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो बहुत सारी चीजों का समस्या का सजेशन हमारे पास निकल आएगा, क्योंकि शिक्षा ही वो श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो गुर्राएगा। यानी कि अभी एक एग्जाम्पल एक साथी ने दिया था, मित्र राठी जी ने, कि किस प्रकार से एक आम व्यक्ति जिसको अपने उसके पिताजी पढ़ने नहीं देना चाह रहे थे, उसको एक डीसी ने मदद करके पढ़ाया और डीसी बनाया। तो अगर डीसीएसपी जो बनना है, अगर इस तरह की पोस्ट में जाना, आप लोगों ने एजुकेशन देनी पड़ेगी। और 2004 के बाद जितने भी साथी नौकरी पे लगे हैं ना, और जब वो रिटायर होकर अपने घर पे आएंगे, उन लोगों के पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी सरकार ने और एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम लेके आई है। तो साथियों, अब देखो ये वही बात है, एक साथी अभी कह रहा है कि पहले तो ये पिटेगा, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, ये बंदा पिट रहा है, फिर दूसरे की बारी आएगी, वो कहे, तीसरा कहेगा कि ये तो ये पिट रहे, मेरे को क्या जरूरत है, फिर चौथे की बारी आएगी। तो साथियों, पिटना तो आप लोगों ने शायद है, पर पिटना गले गले है। तो जितने भी कर्मचारी साथी हैं, जितने भी स्टूडेंट साथी हैं और जितने भी हमारे बुजुर्ग साथी हैं, जितनी मातृ शक्ति है, सभी से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग एकत्रित हो जाएं और ये लठ अपने हाथों में लेके और इस पे झंडा, नीला झंडा लगा के आंदोलन के लिए निकले। नीला झंडा किसी राजनीतिक पार्टी या उसका नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन की पहचान है।